देखिए, एक है ये जिसको कहते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा एक्ट था। इन्होंने 13 साल के बाद कहीं इनके ऊपर केस बना था जो 2013 में बन के आया था, महिला उत्पीड़न पे। ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, इनके साथ बहुत बुरा केस था। अगर आप पूरा केस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात ये थी कि ये एक सहकर्मी थी। इन्होंने बाल विवाह रोकने के लिए ये गई थी राजस्थान में। इनके साथ बहुत गलत काम किए गए थे, फिर भी इन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा था और लास्ट में इनके मरने के पश्चात तो इनके विशाखा जी के नाम पे ही एक्ट बनाया गया, जिसमें श्रमजीवी महिलाओं के लिए बहुत अलग अलग से एक्ट बनाए गए। तो इसका मेन हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। फिर आता है उसके नीचे आप देख सकते हैं बिना विशाखा और राजस्थान राज्य की बात किया गया है 1997। इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं। और इसके बाद आइए हम आपको एक इंपॉर्टेंट और दिखाते गए हैं एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में, जो था 14 वर्ष से कमाई के वर्ग बालकों को किसी कारखाने या खाने या संगठन कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसको रोकने के लिए एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 में केस बना। हम आपको बहुत ही अच्छे एक्ट बता रहे थे कि एक था ये SR मुंबई बनाम 1994 जो आर्टिकल है, मतलब जो केस आया था, ये था 356 पे। सबको पता है, हम सबको पता है 356 राज्यों पे जो राष्ट्रपति शासन लगाने का संबंध है, उसका बहुत गलत उपयोग हो रहा था। उसी उपयोग को रोकने के लिए इन्होंने केस किया था। उसमें भी कुछ एक्ट अच्छे से बनाए गए थे, दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था उन्होंने। उसके बाद एक और ये एक्ट है, देख सकते हैं आप, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 में, जो आर्टिकल 16(4) के बारे में ओबीसी में नौकरियों में आरक्षण के बारे में कहता है। कोटा 50% अधिक नहीं हो सकता है और इसी के तहत हमें 27%, मतलब हर ओबीसी वाले बच्चों को 27% का आरक्षण संवैधानिक वैधता के रूप में दिया गया था। फिर ये अच्छा सा केस है परमानेंट कटारा बनाम भारत संघ 1989। इन्हीं लोगों के कारण बस हमारे कानून को थोड़ा सुधारा गया है। इसमें है कि घायल व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। हमने एक मूवी देखा था, नाम था उसका कुछ ऐसे MBBS मुन्ना भाई MBBS करके ना, तो वो इसी पे बना हुआ था। तो उसी के मतलब ऐसे ही केस हुआ था, उस केस को देखते हुए ही बनाया गया था एक्ट। तो जो हमारे केस के तहत अधिकारी और निजी डॉक्टरों का यह कर्तव्य है कि घायल व्यक्तियों को शीघ्र से चिकित्सा दें। उसके बाद उस पर जो भी होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आता है एक ये एम सी मेहता और यूनियन ऑफ इंडिया 1989। इसके बाद में 3 मुद्दों पर विचार किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है 32 का दायरा दिया गया था और ये सब रायलट्स बनाम फ्रेजर मामले में पूर्ण दायित्व के नियम का पालन किया गया था। मुआवजे का मुद्दा भी था। फिलहाल इसका ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये साहबानो बेगम मामला जो 1985 में आया था, जो हमारे मुस्लिम बहनों के लिए था। आप देख सकते हैं इन्होंने लड़ा था, एक महत्वपूर्ण मामला था। सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के अधिकार को बरकरार मतलब रोकने की कोशिश की थी। गुजारा भत्ता मतलब केवल इद्दत अवधि जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप ही रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी दे तो हम मान के हमको हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक केस आता है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका सन याद कर लेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे कि अस्पृश्यता का अंत जो होता है, जो मतलब हमें छूत का जो नियम है कि छोटे हमको नहीं छू सकते, बड़े हमको नहीं छू सकते, ऐसा कुछ है। तो ये सब रोकने के लिए